कृपा सिंधु भगवान जगदीश्वर प्रभु हंस को कोटि कोटि प्रणाम। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें पूर्ण जगदीश, आदि पुरुष सद्गुरु तुम्हें नमाऊं शीश, तुम्हें नमाऊं शीश। तीन लोक नवखंड में सतगुरु ने फेंकी डोर, तापर हंसा ना चढ़े, तो सतगुरु का क्या दोष, मेरे सतगुरु का क्या दोष। धोवत है संसार सब गंगा जी में पाप, सतगुरु के चरणों में गंगा आवे आप, मेरे सतगुरु के चरणों में गंगा आवे आप। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की। संख्या के अनुसार जैसे जयकारा का आवाज आना चाहिए वैसे नहीं आया है। माताओं बहनों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। एक बार दोनों हाथ उठा करके जरा जोर से जयकारा लगाइए। देखो भगवान शंकर कहते कि हे उमा, जिसने इस वाणी का सदुपयोग नहीं किया तो जीव सो दादर जीव समाना के मेढक बनना पड़ेगा, और मेढक बन करके बेटे की गटर के पास में ही ड्राउ ड्राउ करते रहेंगे, लेकिन बेटा तुमको पहचानेगी नहीं और कोई तुमको बुलाएंगे नहीं। और मेढक बनना पसंद है? बोलो है? सबकी मुड़ी हिल रही है। और मेढक नहीं बनना हो तो एक बार जरा जोर से जयकारा लगाएंगे, क्योंकि माताओं, नारी के अंदर बहुत शक्ति है। जैसे कि रानी को देखो कैसे पीठ में बच्चे को बांध करके अंग्रेजों को भगाया। सती मदालसा को देखो, जिसने एक नहीं, दो नहीं, चार बेटे को कितनी अच्छी शिक्षा दी। सती सीता को देखो, मीराबाई को देखो, और सती सावित्री को देखो, जिसने अपने पति के प्राण को यमराज से वो वापिस लाई है? वो भी हम और
इसलिए कहा नारी निंदा मत करो, नारी नर की ठान, नारी से पैदा हुए रामकृष्ण ध्रुव प्रहलाद समान। वो हमारे अंदर इतनी शक्ति है, लेकिन हमारी शक्ति सब सोई हुई है। और सुसुप्त शक्ति को जगाने के लिए, सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए आज सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के संग एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पूछो, भाई जी को पूछो, मैं भी रही हूं विदेश में। एक संत महात्मा जब इंडिया आते हैं तो वहां के भक्त बिलक बिलक के रोते हैं, कहते माता जी हमको तो जी भर करके संत की सेवा नहीं मिल रही है, जी भर करके हमको सत्संग नहीं मिल रहा है, वापिस कब आओगे? एक संत महात्मा भी नहीं मिलते। और आज हमारे ऊपर कितनी कृपा है, कृपा है कि आज 4 संत महात्मा हैं आपके द्वार पर आए हैं। तो देखो सजनों, आपको माया की दर से ऊपर उठाने के लिए आए हैं। भक्ति का जो भूला हुआ रास्ता है वो रास्ता को बताने के लिए आए हैं। और एक धोखेबाज इस स्वार्थी दुनिया से बचाने के लिए आते हैं, यम के मार से वो छुड़ाने के लिए आए हैं। इसीलिए सजनों, आप लोग थोड़ी देर तन से यहाँ बैठे मन को भी बिठा दो। ये सोना तो पूरी जिंदगी है। मैं देख रही थी, मैं समाधि लगा के बैठी नहीं थी, कितनी माता बहन, एक बाबा तो गिर भी गया, सच्ची में। मैं यहाँ बैठी बैठी देख रही और माता बहन भी बैठी बैठी ऐसे ऐसे कर रही। अरे भाई, सोना तो पूरी जिंदगी है, सो ही रहे हैं। संत जगाने के लिए आगे, जागो रे जी जागना, अब जागरण की बात, फिर क्या जागे नाथ का जो सोए पांव पसार है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा एक एक सेकंड, एक एक पल, एक एक घड़ी तुम्हारा समय भगवान के दरबार में जमा हो जाए, तुम्हारा समय सार्थक हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विजे भक्ति अभंगा, अस विचार रोई कर सत्संगा, राम भक्ति तेरी सुलभ विहंगा, राम भक्ति तेरी सुलभ विहंगा। तुलसीदास जी कहते कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, कि यही समय हमारा धन्य है कि जो समय सत्संग में जा रहा है, जो समय साधु संतों के सानिध्य में जा रहा है। बाकी समय बर्बाद। कबीरदास जी कहते, कबीर संगत साधु की साहेब आवे यार, और लेखे में वही गई बाकी दिन बर्बाद। तो माताओं, साधु महात्मा का कोई स्वार्थ नहीं, और जिसने सत्संग